तो डॉक्टर नहीं पढ़िया पढ़ने वाला है लोग पूरी बोलिए। हाँ देखो बेटा, आज जो क्वेश्चन हम लोग बताने जा रहे हैं हमारे चैनल प्रीतु स्टडी क्लासेस पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवकलन के समीकरण का क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब के समीकरण की सवाल जो है पढ़ाई जाएगी। और मुझे यह पता है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग ध्यान से इस पढ़ाई को करिए और इसमें क्वेश्चन को समझने का क्या करिए, प्रयास करिए। क्वेश्चन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 के बिंदु कितने पर 3, 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता के साथ साथ इसमें मैं बताता हूं स्पर्श रेखा का समीकरण। ये सीखिए, समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात करना होगा तो प्रवणता ऑलरेडी हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। सबसे पहले बेटा एक्स के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, y का हो जाएगा 2y, y का dy dx, 25 का हो जाएगा 0। इतना ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ये बात समझ में ना आए। प्लस हो गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, 2 से 2 कट गया, dy बटा dx माइनस x बटा के क्या हो गया। अब यहाँ पे जो बिंदु हमको दिया है कितने पर बेटा, बिंदु क्या दिया हुआ है 3, 4 पर। 3, 4 पर क्या निकाल लेते हैं हम लोग, प्रवणता। प्रवणता का मतलब dy बटा के dx, x का मान 3, y का मान 4। अब इसके बाद बेटा जब हल करेंगे सूत्र लिख लेंगे, स्पर्श रेखा का क्या चीज बेटा, समीकरण। सूत्र होता है y माइनस y1 dy dx x माइनस x। तो बाबू y1 का मान कितना रखेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 है 4 है तो यह x1 है, यह y1, तो y1 का मान 4, dy dx का मान कितना है माइनस 3 बटा 4, x1 का मान कितना है 3 रख दिए। तिर्यक क्या करेंगे, गुणा, 4 का y में करेंगे 4y, 4 चौके 16, 3 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, अक्षर के साथ अक्षर कर दे, अंक के साथ अंक कर दे। अगर नहीं भी करेंगे तब भी मैं एक ट्रिक दिखाता हूँ। माइनस आया तो क्या हुआ प्लस, प्लस आएगा तो माइनस, 0 अपने स्थान पे। और जब हल करेंगे बेटा तो 3x प्लस 4y 16 9 कितना हो जाएगा 25 बराबर 0। इसको भी हम चाहे तो आंसर कर सकते हैं, या हम इसको माइनस को उधर भेज दिए तो क्या हो गया प्लस, ये भी अपना क्या हो गया आंसर। ऐसे सवाल को देखने के लिए प्रीतु स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो बाबू, ये हमारा क्वेश्चन 6.3। अब मैं बेसिक एनसीईआरटी से अवकलन के अनुप्रयोग का जो सवाल है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, इस सभी सवालों को मैं एक एक करके बताने जा रहा हूं, समझने का प्रयास करो। ये सवाल इतना दिया है x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो बेटा सबसे पहले y बराबर 3x पे 4 माइनस क्या होगा 4x, किसके सापेक्ष बेटा, x के सापेक्ष क्या करने पे, अवकलन, x के सापेक्ष क्या करने पे, अवकलन करने पर। तो बेटा जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा dx हो जाएगा, 4 कहाँ जाएगा आगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, x पे 3, 4 एकम 4 हो गया। इतना आ गया कितने पर बेटा, x बराबर कै पर, x बराबर 4 पर किस चीज का, स्पर्श रेखा की क्या ज्ञात करना है, प्रवणता। तो प्रवणता का मतलब हो गया बेटा dy बटा के dx, 12 जहां x लिखा है वहां पे 4 माइनस 4, 12 4 चौके 16, 16 चौके 64 माइनस 4,
अब हम 12 का 64 में क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे। 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 1 छक्का 6, 6 8 6 2 8 कितना हो गया बेटा 700, कितना हो गया 88 माइनस 4 घटा देंगे 784। यही अपना इसका क्या हो गया आंसर हो गया, जो है अवकलन करने पर जो आएगा यही अपना आंसर है। आंसर हम लोग देख लेते हैं कितना दिया है, 764 दिया है ना। तो 4 चौक के 16, चौक के 64, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 1 चौक के 4, ओ हो यहाँ 4 होगा ना, यहाँ 4 होगा, 1 चौक के 4, 1 छक्का 6 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 4 तो क्या रहेगा 6 रहेगा, इसीलिए उसका जो आंसर है ना कुछ कम आ रहा है। अब सही है ना 764, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर किसका 1 का। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे सवाल में दिया हुआ है बेटा, अगर क्वेश्चन दूसरा देखे तो y बराबर x माइनस 1, y बराबर दिया हुआ है x माइनस 1, x माइनस 2, x नॉट इक्वल 2 के x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा की क्या ज्ञात करना है बेटा, प्रवणता। कैसे लगेगा इसके लिए तनिक भी टेंशन मत लो, कुछ भी मत सोचो, मैं बता रहा हूं कैसे लगेगा। y बराबर x माइनस 1, x माइनस 2, सूत्र लिखवाए हैं किसका बेटा, यो बेटा भी का, किसके सापेक्ष बाबू, x के सापेक्ष, क्या करने पे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटा जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा के dx, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा भी का मतलब x माइनस 2 डी बाई डी एक्स माइनस 1 हो गया, माइनस x माइनस 1 डी बाई डी एक्स माइनस 2, और सबके बटा x माइनस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सबके बटा इतना होल स्क्वायर हमें लिखना सबसे क्या है जरूरी है, इतना हमें लिखना एकदम नेसेसरी है। तो अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे बेटा, तो आगे हम लोग सवाल को कैसे ले जाएंगे, x माइनस 2 लिखा है तो डी वाई बटा डी एक्स माइनस 2 हो गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है x के लिए क्या होता है 1 होता है, तो हमें 1 लिख दिए, 0 लिख दिए, फिर माइनस हो गया x माइनस 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया, इसके लिए क्या हो गया 0 हो गया, बटा कल क्या लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपने स्थान पे हो गया। अब बेटुआ तो क्या करेंगे कहा x माइनस 2 अपने स्थान पे हो गया, माइनस माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो गया बदल गया, अंदर का चिन्ह बदल गया और नीचे x माइनस 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, x से x क्या हुआ कट गया, बचेगा क्या डी वाई बटा डी एक्स, माइनस 2 में से 1 घटेगा 1, x माइनस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कितने पर पूछा है x बराबर 10 पर, तो लिखेंगे x बराबर 10 पर, तो डी वाई बटा डी एक्स माइनस 1, जहां x लिखा है वहां पे लिखेंगे 10 माइनस 2 पे होल स्क्वायर, 10 में से 2 घटेगा 8 और 8 64 माइनस अपने स्थान पे, तो इसका मतलब डी वाई डी एक्स बराबर माइनस 1 बटा के 64, यही अपना क्या हुआ आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मेहनत करते रहो। प्रीतु स्टडी क्लासेस पे जो है आप लोगों को निरंतर कुछ न कुछ सीखने को, कुछ न कुछ 2025 बोर्ड पेपर के लिए सवाल और क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे बेटा नहीं दिख रहा था तो ध्यान देना, यू बटा भी का प्रयोग किया गया है, ये भी है, यह यू है, माइनस यू है, भी है, बटा के भी पे क्या है स्क्वायर है। इस चीज को तो है थोड़ा सा ध्यान देना जो है। हाँ देखो बेटा ये क्वेश्चन है, घबराओ मत एकदम, ये वक्र दिया है y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x अक्ष का निर्देशांक कितना है 2। इसका मतलब कि ये 2 किसका मान है x का मान है। बस नॉर्मल देखो y बराबर
एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने का, डी वाई बटा डी एक्स। 3 कहा आगे, क्या बचेगा 2, एक्स का मान होगा 1, एक्स बराबर कितने पर बेटा 2 पर, एक्स बराबर 2 पर, तो बस 3 एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2, 3 2 दूना 4, 4 3 12, 12 में से 1 घटेगा 11। तो तुम चाहो तो यहाँ m भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो यहाँ m बराबर 11 भी लिख सकते हो, और तुम चाहो तो डी बाई डी एक्स भी लग सकते हो। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं हम लोग। हाँ बेटा देखो, x बराबर a cos क्यू थीटा, y बराबर a sin क्यू थीटा के थीटा बराबर पाई बाई 4 पर अभिलंब। अब देखो सवाल बदल गई, किसकी प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। कैसे निकालेंगे देखो बेटा सीखो, x बराबर a cos क्यू थीटा, याद है तो किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष क्या अवकलन। तो भैया dx बटा dθ, संतुष्ट हो सब लोग। ए अपने 3 कहा आगे, तो जब 3 आगे होगा तो क्या बचेगा 2, लेकिन काश का फिर होगा बाबू। संतुष्ट हो सब लोग। पुनः सीखो, पुनः किसके बराबर, y बराबर a साइन क्यू थीटा, ठीक बेटा, किसके साथ, थीटा के सापेक्ष क्या करने की अवकलन। तो फिर डी वाई बटा डी थी, ए 3 कहा आगे 2, साइन है बाबू, साइन का समझ ला, कोई दिक्कत यहां तक क्योंकि अब हमान का निकालल जी, क्योंकि हमको चाहिए डी वाई बटा डी एक्स, मतलब डी वाई बटा डी एक्स। अब डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई वाला ऊपर एक्स वाला नीचे, एक लिए सूत्रो होला, सूत्र भी लिख देते डी वाई बटा डी थीटा डी एक्स बटा के डी थीटा। वाई वाला मान क्या क्या है भैया, a3 जैसे है वैसा ही लिख देते, a इंटू cos थीटा बटा x वाला क्या है भैया, a3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, जैसे का तैसे लिखिए, ए से ए, 3 से 3, cos से cos, साइन से साइन, क्या बचा बाबू, क्या बचा, ऊपर बचा साइन, नीचे बचा माइनस cos, बचा कि नहीं बचा। अब इसका फार्मूला माइनस tan थीटा, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अब किसकी प्रवणता, तो माइनस tan थीटा, इधर देखो बेटा डी वाई डी एक्स माइनस tan थीटा, थीटा बराबर कितने पर, थीटा बराबर कितने पर, पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब tan 45, अब 45 डिग्री का मान हो गल बेटा। एकर मतलब ये है कि डी बाई डी एक्स कहा चाहे के का कहा, एम कहा, बात तो हर का है एक का है, लेकिन माइनस का चिन्ह भूलना नहीं है, माइनस एक अपने स्थान। केकर प्रवणता पूछ रहा है, अभिलंब की क्या पूछा है प्रवणता, तो लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता। तो बेटा अभिलंब के प्रवणता के लिए सूत्र होता है 1 बटा क्या, इधर देखो 1 बटा माइनस एम, 1 माइनस एम का मान बाबू माइनस 1, माइनस से माइनस का होगा कट गल, कुल कितना है 1, यही आपन का होगा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम लोग मिलते हैं। हाँ बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर 1 माइनस ए साइन थीटा, y बराबर b का स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर पाई बाई 2 पर अभिलंब की प्रवणता कैसे लगाओगे। x बराबर 1 माइनस ए, इधर देखो 1 माइनस ए साइन थीटा,
किसके सापेक्ष बेटा? थीटा के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो dx बटा डी थीटा, एक का बेटा हो जाएगा 0, एक साइन का हो जाएगा कास, तो क्या आएगा बाबू? माइनस ए कास थीटा, इसका हो गया। पुनः y बराबर क्या दिया है बेटा? बी कास स्क्वायर थीटा, किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष, क्या करने पे? अवकलन, अवकलन करने पर। जब थीटा के सापेक्ष करेंगे, इधर देखो भैया, डी वाई बटा डी थीटा, बी है 2 कहां जाएगा? आगे, तो 2 कास थीटा होगा ना बाबू, और कास थीटा का क्या होगा? माइनस साइन थीटा होगा। लिख दिए। तुम चाहो ना तो देखो सीरियल नंबर लिख सकते हो, 2b साइन थीटा इंटू कास थीटा, किसका चिन्ह? माइनस का। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू? देखो डी वाई बटा डी एक्स, वाई वाला मान ऊपर, तो माइनस 2b साइन थीटा इंटू कास थीटा ना बाबू। अब लिखोगे इसका मान माइनस ए कास थीटा, कास से कास बेटो कट गया, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा? 2b साइन थीटा बटा के ए, थीटा बराबर कितना पर बाबू? पाई बाई 2 पर, डी वाई बटा डी एक्स, 2b साइन, जहां थीटा लिखा है उसके जगह पाई बाई 2 बटा, यहाँ पे ए है, ए अपने स्थान पे, 2b बटा ए, साइन पाई बाई 2 का मतलब होता है 90, और साइन 90 अंश का मान होता है 1, एक माने कुछ नहीं, तो ये आ गया। लेकिन हमसे पूछा किसका है बेटा? अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। तो हमें बाबू घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम चाहे तो इसको डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, या यहां अगर शो करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? एम बराबर भी लिख सकते हैं। सूत्र होता है माइनस 1 बटा के क्या होता है? एम होता है। एम का मान कितना दिया है यहाँ पे? डी बाई डी एक्स का इतना, इसका इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे, और जब गुणा करेंगे, यहाँ नहीं रहेगा, गुणा करेंगे तो माइनस ए बटा के 2b, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं हम लोग।